हेलो एवरीवन। तो जेएसएससी वाला जो कंटेंट था बहुत दिन से इसमें ब्रेक लिए हुए थे क्योंकि इसके अंदर कोई मेजर अपडेट था नहीं, ना ही कोई ढंग का खबर आ रहा था। लेकिन अभी क्या है कि जेपीएससी मेंस बहुत सारे लोग इसके लिए कंफ्यूज हैं कि जेपीएससी मेंस का तैयारी करें या जेएसएससी सीजीएल का करें। और बहुत से लोग इसमें भी हैं कि जेएसएससी सीजीएल जो है सो होगा या नहीं होगा। होगा या नहीं होगा का मतलब है कि इस साल होगा या नहीं होगा। ऐसे तो अनंत काल के लिए कोई भी बोल सकता है कि हाँ, अगर 100 साल इंतजार कर ले तो हो ही जाएगा। लेकिन वैसा बात नहीं है। बात है कि इस अगले साल तक, यानी कि जब तक आपका असेंबली इलेक्शन है झारखंड का, तब तक हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। और जेपीएससी में पीटी जिनका निकल रहा है उसमें भी बहुत लोग डाउटफुल हैं, क्योंकि कहने का बात है कि जेपीएससी मेंस में सब्जेक्टिव आंसर लिखना होता है, हर कोई उसके लिए केपेबल नहीं होता, भले वो पीटी निकाल भी ले। ठीक है, तो इसीलिए बहुत से लोगों को डाउट आ रहा है, जिनका खासकर ऐसे लोगों का जिनका जेएसएससी सीजीएल में बहुत ही तगड़ा लेवल का तैयारी हो गया था। ठीक, तो इसी के ऊपर थोड़ा सा बात करेंगे। सबसे पहले एग्जाम तो भैया होगा और इसी साल होगा। इसको समझने के लिए पॉलिटिकल रीजन है, ज़्यादा आपको इसमें दिमाग लगाने का ज़रूरत है नहीं। थोड़ा सा भी अगर पॉलिटिक्स को आप समझते हैं, इसको आप समझ सकते हैं कि इस सरकार का स्टूडेंट के लिए अगर अचीवमेंट देखेंगे तो कोई खास रहा नहीं है। ठीक है, 5 साल इनको दिया गया था और इन्हीं सब चीज़ पे ही आए थे, लेकिन ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए। ज़्यादातर जो रिक्रूटमेंट कंप्लीट करवाए हैं वो पिछले टेन्योर वाले का है, और जिसका अभी वाले का ये करवाए भी है उसमें या तो वैकेंसी बहुत कम था, और अगर एग्जाम हुआ भी है तो बहुत डाउटफुल तरीका से हुआ है। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम है जिसका फाइनल प्रोसेस तक भी पहुंचा हुआ है, लेकिन उसमें भी बहुत सारा सवाल उठ गया। ठीक है, तो इस सब को कवर करने के लिए, और प्लस जेएसएससी सीजीएल में जब इतना बड़ा घोटाला होगा तो अगर आप उसको नहीं कवर कीजिएगा, उसको कंप्लीट नहीं कीजिएगा घोटाला होने के बावजूद, मतलब कि जो पेपर लीक का मामला हुआ था उसको नहीं दबा पाइएगा अगर आप इस एग्जाम के साइकिल को कंप्लीट नहीं करते हैं। तो इसीलिए एग्जाम तो होगा ही। जेपीएससी भी जो हुआ है उसमें सारे स्टूडेंट सेटिस्फाइड नहीं है कंप्लीटली। अब इसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। ठीक, एग्जाम का डेट जो है मार्केट में जो अभी चल रहा है, जो भी रूमर है, ये अफवाह है। ठीक है, इसको कोई कंफर्म नहीं कर सकता ऑफिशियल। इस बार जेएसएससी बहुत ही अच्छा इस चीज़ पे कदम उठा रहा है कि जो एक्सेस मिलता था, ठीक है, सो कॉल्ड आपका कुछ एन नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स हो जाएगा तो आपको एक्सेस मिल जाएगा जेएसएससी के ऑफिस तक, आपको एंट्री मिलता था। ठीक है, अंदर जाता था, बहुत लोग तो ऐसा होता था कि बाहर में जो गार्ड खड़ा है उसी के साथ खड़ा होकर वीडियो बना के और डाल दिया कि आज हम जेएसएससी ऑफिस आए और ऐसा ऐसा बात हुआ, ये वाला चीज़ हुआ। तो वो सब जो बकवास है उसको थोड़ा सा अवॉइड किया जा रहा है इस बार जो नए चेयरमैन है। ठीक है, तो नए चेयरमैन को जो लाया गया है उससे भी थोड़ा देखने के लिए मिल रहा है कि अंदर ही अंदर काम तो चल रहा है। ठीक है, जून जुलाई का बात उड़ रहा है मार्केट में। अब ये आपके ऊपर है, हम इसमें कोई कंफर्मेशन नहीं दे सकते, ना इसको हम डिनाई कर सकते हैं, क्योंकि मेरा तो भैया कोई सोर्स वगैरह है नहीं। ठीक है, ये मार्केट में चल रहा है, इसको मान के अगर आपका तैयारी करने का मन है तो आप कीजिए। अगर आपको इस पर भरोसा नहीं हो रहा है तो ये भी आपकी मर्जी है, इस पर भी हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि तैयारी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा बस इसमें बात कर लेते हैं। अगर तो आप जेपीएससी पीटी क्वालिफाइड है, पहले जेपीएससी वाले लोग पे बात करते हैं थोड़ा सा, फिर नॉर्मल कैंडिडेट पे भी आएंगे। अगर जेपीएससी पीटी क्वालिफाइड है, माने जो भी सेफ स्कोर हम बताए हैं, या फिर आप किसी और टीचर पे भरोसा करते हैं, किसी और चैनल पे, किसी और कोचिंग पे, जिस पे भी भरोसा करते हैं उसके हिसाब से आप क्वालिफाई कर रहे हैं। अदरवाइज अभी आप 5 से 10 दिन रुक जाइएगा तो हो सकता है कि ऑफिशियल जो फाइनल आंसर की और फाइनल रिजल्ट ही आ जाए, क्योंकि अभी जो है आपका, आप देखेंगे बैकलॉग वाले पेपर में कि फाइनल आंसर की आने के 1-2 दिन के अंदर अंदर ही फाइनल रिजल्ट भी दे दिया गया है पीटी का। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप चाहे तो वेट भी कर सकते हैं। जिस भी तरह से अगर आपको लग रहा है कि पीटी क्वालिफाइड है तो कृपया करके ज़्यादा एनर्जी जेपीएससी की तरफ ही कीजिए। अगर आप खोटा ले रहे हैं पेपर 2 लैंग्वेज के लिए, अगर आप खोटा लेने के लिए तैयार हैं तो कृपया करके जेपीएससी मेंस को कुर्बान न करेंगे जेएसएससी सीजीएल के लिए। कारण हम आपको सिंपल बताते हैं। आपके पास जेएसएससी सीजीएल सक्सेसफुली कंडक्ट होने का आखिरी उदाहरण कब का है? तो आज से कई साल पहले जेएसएससी सीजीएल कंप्लीट हुआ था। बहुत साल बीत गया, जेएसएससी सीजीएल कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन जेपीएससी का सही से कंडक्ट होने का उदाहरण है आपके पास, बहुत रिसेंट में है कि जो 7th जेपीएससी था वो सही से कंडक्ट हुआ था। हाँ, उसमें भी सवाल उठा था। ठीक है, हम ये नहीं बोल रहे कि सवाल नहीं उठेगा, हम ये नहीं बोल रहे कि कुछ इशू नहीं होता, लफड़ा नहीं होता, उसमें भी सवाल उठा था, इशू हुआ था, लफड़ा हुआ था, लेकिन एट द एंड उसका रिक्रूटमेंट ड्राइव कंप्लीट हुआ, लोगों को जॉब मिला। ठीक है, तो कम से कम प्रोसेस तो कंप्लीट होगा जेपीएससी में, इतना आप श्योर शॉट मानिए। तो इसीलिए, और प्लस जेपीएससी का जो पोस्ट है वो जेएसएससी सीजीएल से कहीं अच्छा है, कहीं बेहतर है। ठीक है, तो अगर आप उसके लिए कुर्बान कर रहे हैं जेपीएससी मेंस को तो ये सही डिसीजन नहीं होगा। अगर आप खोटा ले रहे हैं तो, नॉन खोटा ले रहे हैं तब अलग बात है, फिर आपको सोचने की जरूरत है। ठीक है, इशारा इशारा में हम बहुत सारा बात बोल दिए हैं। बाकी अब हम लैंग्वेज के ऊपर ज़्यादा डिटेल्स में नहीं बोलेंगे कि किस लैंग्वेज का क्या फ़ायदा क्या नुकसान, वो सब हम ऑलरेडी बहुत बार बात कर चुके हैं। लेकिन यदि आप खोटा लेने के लिए तैयार हैं, जेपीएससी पीटी आप निकालें, तो आपका एक कैलिबर है, एक आपका स्ट्रेंथ है, उसको आप कुर्बान नहीं कीजिए। जेपीएससी मेंस
आप किसी भी हालत में कुर्बान ना करें जेएसएससी सीजीएल के लिए, अगर आप कोटा ले रहे हैं तो। ठीक है, अच्छा अब नॉर्मल स्टूडेंट का बात कर लेते हैं, जो कि जेपीएससी पीटी से जिनका लेना देना नहीं था, या जेपीएससी पीटी को जो दिए थे और क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, या कम जिनका मार्क्स आ रहा है, अभी तक रिजल्ट तो आया नहीं, तो हम नहीं बोल सकते कि कौन क्वालिफाई किया कौन नहीं किया। तो देखिए अभी क्या है, एसएससी का अपना कैलेंडर आया हुआ है, सारा चीज अपना टाइम पे चल रहा है, थोड़ा बहुत अप डाउन तो होता ही है वेंडर चेंज की वजह से, लेकिन अपने हिसाब से सेंट्रल एसएससी काम कर रहा है। रेलवे का भी पूरा एग्जाम कैलेंडर आया हुआ है, ग्रुप डी से लेकर के एनटीपीसी तक का, उसके बाद जूनियर इंजीनियर और भी बहुत सारा जो पोस्ट आता है सब का भरमार किया हुआ है। ठीक है, टेक्नीशियन वगैरह का भी फॉर्म भी भरवाया। तो यदि आप उसको मैनेज कर सकते हैं एसएससी और रेलवे को, तो कृपया करके उसको स्विच कर जाइए। मैनेज कर सकते हैं से मेरा क्या मतलब है, या तो आप इंग्लिश ठीक से पढ़ सकते हैं, इंग्लिश मैथ्स, तो आप एसएससी की तरफ जा सकते हैं। झारखंड के बहुत सारा बच्चा लोग का प्रॉब्लम होता है कि उनका इंग्लिश में इशू होता है, तो आप रेलवे की तरफ स्विच कर सकते हैं, यहाँ इंग्लिश का इशू नहीं। अब हाँ, बात सिंपल सा है कि यहाँ कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा होगा, जेएसएससी सीजीएल से कहीं गुना ज्यादा कॉम्पिटिशन है, लेकिन भैया यही तो बात होता है कि जितना रिस्क लीजिएगा उतना रिवॉर्ड मिलेगा। यहाँ पे रिस्क कम है तो रिवॉर्ड भी कम है, कि फिर पोस्टिंग लोकेशन आपको कहाँ भेजेगा ये काफी मुश्किल होता है। ठीक है, बाहर आपको पोस्टेड होना पड़ेगा, थोड़ा सा वहाँ पे कंपटीशन ज्यादा झेलना पड़ेगा, तो ये सब चीज तो है ही, लेकिन आप अपने हिसाब से डिसीजन लीजिए। अगर ज़्यादा सेफ खेलना चाहते हैं तो एसएससी रेलवे की तरफ स्विच हो जाइए, यदि आपके पास लग्जरी है। बहुत लोग ऐसे हैं जिनका एज निकल चुका है, या बहुत लोग ऐसे हैं जो जॉब में है और झारखंड वापस आना चाहते हैं, तो उनको तो इस सब की सोचने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, लेकिन भैया जो भी इंतजार करेगा जेएसएससी सीजीएल का, बहुत बड़ा रिस्क लेगा, वो बहुत ही बड़ा रिस्क लेगा, लेकिन रिवॉर्ड भी बहुत बड़ा उसको मिलेगा। ठीक है, झारखंड में अपने स्टेट में इतना बड़ा जॉब आपको मिलेगा गवर्नमेंट जॉब का, तो ये रिवॉर्ड भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। अब ये वही बात होता है कि खेल यही है, दुर्भाग्य का बात है कि यहाँ पे रिस्क के नाम पर बस केवल ये होना चाहिए था कि हम बहुत अच्छा जो तैयारी किया उसको रिवॉर्ड मिलना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तैयारी के साथ साथ ज़्यादा दिन जो इंतजार करेगा, जो अदर ऑप्शंस को छोड़ने के लिए तैयार होगा, क्योंकि आप हर चीज़ लेकर के नहीं चल सकते हैं, तो उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। इसलिए जो इंतजार करेंगे उनको रिवॉर्ड तो बड़ा मिलेगा और एग्ज़ाम होगा। ठीक है, एग्ज़ाम तो होना ही है, रिजल्ट भी इसको देना ही पड़ेगा। बाकी चलिए वीडियो यहीं पे ख़त्म हुआ। बेसिक बात जो है हम बता दिए, मेन जो पॉइंट था वो जेपीएससी मेंस वाले लोग के लिए था। अगर कुछ डाउट बच गया होगा तो कमेंट में पूछ सकते हैं। एग्जाम क्लस्टर ऐप में फेस्टिवल का सेल चल रहा है, अभी 20% ऑफ मिलेगा आपको कोई भी प्रोडक्ट पे। कूपन कोड आपको FEST20 लगाना है, FEST20, बीच में कोई स्पेस नहीं है। 18 अप्रैल के रात 12 बजे तक ये ऑफर है। तो एग्जाम क्लस्टर ऐप में आप कुछ भी खरीदते हैं, चाहे जेएसएससी सीजीएल पेपर 2 इंग्लिश का टेस्ट सीरीज हो, या पेपर 3 का, या झारखंड जी के नोट्स है, या जेपीएससी आंसर राइटिंग का वर्कशॉप है, कोई भी चीज़ में आप इनरोल करते हैं आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो से कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिला होगा। अगर इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। मेरा नाम है ऋषिकेश, जय हिंद।